राम राम भाई, मैं थारा डोगयाला पत्रकार अंकित और आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। मतलब कि आज जो है अपने हरियाणा में, खास करके हिसार में कहूँ, एक मामला बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें जो चीजें हैं आप उसे आगे इंटरव्यू में देखेंगे। लेकिन उससे पहला मेरी एक अपील है कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आपने बनाए रखना है, क्योंकि आज माहौल एक ऐसा क्रिएट हो रहा है जहाँ कहीं ना कहीं एक जाति को दूसरी जाति के सामने जो है खड़ा किया जाने की कोशिश करी जाने लग रही है। कौन सही है कौन गलत है वो फैसला जो है या तो जज साहब कर सके है या ये जनता कर सके है। आपको उसकी सही गलत कहने वाले कोई नहीं होते। लेकिन हाँ, सुनील भाई है, सुनील पार्षद माजरात है, इनके जो है कुछ विचार है इस मामला पे, तो मैं विचार आपके सामने आपको रखवावांगे और पूछांगे, सारी बात खुल के करांगे। इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है कि सुनील भाई आज जो कर रहे हैं वो समाज की बचाने खातिर कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, जो भी है वो जो है अपने विचार खुद रखेंगे। तो उन पे आप वो बात करते हैं। सुनील भाई नमस्कार। भाई धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो है स्वागत है आपका चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार भाई। अच्छा, आज जिस मामला पर आप पूरे पहुंचे, हाँ, जिस पर आपसे चर्चा करांगे, एक मामला ऐसा है मतलब कि आज अपना समाज में, मैं समाज शब्द का प्रयोग कराया करूं कि छत्तीस बिरादरी खातर कई समाज तो मतलब एक पर्टिकुलर ने समझ गया है। आज अपने समाज में जो है एक छत्तीस बिरादरी में एक भाईचारा पे खतरा आ गया है। कहीं ना कहीं कैसे कहा कि इसी स्थिति बन गई है, लोग एक दूसरे का आमने सामने हो गए हैं। तो उसमें ना बहुत कम लोग इसे है जो या चारे की भाईचारा बने रहे। कहीं ना कहीं उनमें तो मैंने एक आप भी लागे या तो मैं आज आप पर चर्चा करना आया हूँ। या जो आज स्थिति पैदा हुई है ना, इस पर आपने क्या लागे, मतलब या क्यों हुई है? भाई आपने एक तो शब्द यूज करा समाज। हम्म। आपकी बात बिल्कुल सही है। समाज का निर्माण कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता, हम्म। ना कोई अकेली जाति कर सकती। हम्म। समाज का मतलब ये है भाई जो गांव आधारित व्यवस्था है, या मतलब भारत की मतलब असली भारत है जो आज भी वो गांव में बसता है। हाँ। आप ये जब बचपन में पढ़ा करते, अब भारत की 70 से 80% आबादी गांव में रहती है। हम्म। और गांव आधारित व्यवस्था है वह मतलब जो आप समाज का हो, उसमें हर एक जाति का अपना अपना योगदान है। हम्म। उसमें मतलब समाज जाति का अपना योगदान है, जाट जाति का अपना योगदान है, ब्राह्मण जाति का अपना योगदान है, हम्म। नाई तेली धोबी, मतलब उसमें हर एक जाति का अपना अपना योगदान है। हम्म। और जरूरत पड़ने पर मतलब हमने तो वो भी समय देखा, जब जरूरत पड़ने पर सारे भाई मतलब किसी एक पर्टिकुलर जाति का आदमी ने किसी दूसरे व्यक्ति की जाति के व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी तो हम्म। काम भी आया कर दे। हम्म। हो सका है भाई, मतलब अपने कहीं ना गामा कहीं में तो आज भी गामा में आज भी है। हो हाँ। सका है भाई, जरा देखो, एक बार बार में मैं आपने पहले मैं इस बात स्पष्टीकरण दे दूं। एक बार बार में एक पर्सन आओ भाई शोषण, हम्म। हो सका मतलब भाई शोषण होता होगा, मैं इस बात तक डिनाई नहीं करता। हम्म। आज तक 20 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल कहीं ना कहीं छिटपुट इंसाफ भी होती होगी। हम्म। लेकिन आप ये देखो ना, अगर कोई एक व्यक्ति अपनी जाति का मत में आके शोषण करे किसी का, मतलब गलत काम करे, 5 व्यक्ति उसे जाति के प्यार भी तो करे है। बिल्कुल करें। आपने शोषण तो दिख गया, आपने प्यार क्यों नहीं दिखा? हम्म। समाज का मतलब ही है भाई, आप सभी जातियों के लोग, सभी मतलब धर्म के लोग, सभी पंथ के लोग एक समरसता बना के रखो, हम्म। भाईचारा की भावना बना के रखो, एक दूसरे का काम आओ। हम्म। और जो लोग अपने मतलब इस भाईचारे को तोड़ के हम्म। अपनी राजनीति चमकाना चाहे है, हम्म। तो भाई मैं तो उन लोगों की विचारधारा के साथ सहमत नहीं हूँ दोस्त। हम्म। अच्छा, एक सवाल है जो मैंने कहीं कमेंट में देखा था, एडवोकेट आसिता रजत कंसल जी, उनके गला आपका कोई पर्सनल द्वेष बैर है? भाई मेरा पर्सनल द्वेष तो किसी के साथ हो नहीं। हम्म। मतलब रजत कलसन तो मेरे समाज का ही है। हम्म। बैर तो मतलब रजत कलसन के मैं मतलब बैर रखने वाला, किसी के साथ बैर रखने वाली मेरी मतलब भावना ही नहीं है। हम्म। बैर होना, इंसान के साथ बैर नहीं होना चाहिए, बैर होना चाहिए विचारधारा के साथ। हम्म। मतलब दोस्ती भी विचारधारा के साथ होनी चाहिए और दुश्मनी भी विचारधारा के साथ होनी चाहिए। हम्म। मैं अपने एक बात बताऊं हूँ, हम्म। पिछले 2-3 दिन से जब से मैं मतलब मैंने इस मुद्दा पे मेरा पक्ष रखा है, हम्म। मतलब मेरे समाज के लोग मैंने जी भर भर के गालियां देने लगे खूब हैं। ट्रोलिंग हो रही खूब है खूब आपकी। ट्रोलिंग, मैं ट्रोलिंग से डरता भी कौन। हम्म। मैं तो उन जो भाई मने जो कोई मने बताओ जातिवादी है यो, हम्म। कोई मने बताओ बिकाऊ है यो, कोई हम्म। मने नुका मानसिक गुलाम है, हम्म। कोई नुका यो जाटा रुपये ले रहा है, हम्म। कोई नुका यो पानी मारा है, कोई नुका यो राजनीति चमकावा है। मैं जो से भाई है नहीं, वे भी मेरे अपने है। हम्म। उनमें तो ज्यादातर तो मैं जानू हूँ। हम्म। कई जो मैंने ट्रोल करा है, जो मैंने सोशल मीडिया पर गाड़ दे, कई आदमी ऐसे जिनने मेरे वोट भी डाले थे, अच्छा। मेरे से प्रेम भी करा करते। लेकिन आज हो सके मेरे विचार से सहमत नहीं हो, लेकिन उन भैया तो मेरा एक सवाल है दोस्त। हम्म। वे जितनी एनर्जी मेरी मत बिकाऊ बताने में लगाव है, जितनी एनर्जी मेरी मानसिक गुलाम बताने में लगाव, जितनी एनर्जी मेरी मतलब नू कहने में लगाव तो जाटा
उतनी ही एनर्जी वे रजत कलसन को समझाने में लगाते हैं ना, भाई तू यो काम ना करे, हम्म, जो समाज तोड़ने वाला है, जो समाज तोड़ने का तेरा प्रयास यो ना करे, तो आज हालात कुछ और होते। हम्म, आप मैंने बुढ़ाना में कोई कांड हो गया, हम्म, मतलब किसी एक आदमी ने 2 नृशंस हत्याएं कर दी, बिल्कुल। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम्म, और वो रजत कलसन मतलब उनका बचाव करे है, वो भी बचाव भी, चलो वकील है, वकील केस लड़ो भाई, हम्म, लेकिन सोशल मीडिया पे आके मतलब जाति की आड़ लेके बचाव करनी वो गलत है। जब तक मैंने वो क्या है ना भाई, अगर भाई रजत कलसन आप ऐसे यहाँ काम ना करो, मतलब आप अपराधी की कोई जाति नहीं होती दोस्त, अपराधी अपराधी हो है। हम्म, अपराधी जाट कम्युनिटी में भी हो सका, चमार में बिल्कुल। भी हो सका है, कुमार में भी हो सका, ब्राह्मण में भी हो सका है। हम्म, देखो अगर आप जिस जाति तो हो, और आपका कोई बच्चा है गलत काम कर देगा, आप उसने मतलब जाति की आड़ में छिपाओगे, तो मैं आपकी भी गलती मानूंगा। बिल्कुल। तो मैंने जब तक है भाई आपने ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, लोग मेरे जी भर के ट्रोल करने लग रहे, मेरे समाज के लोग गालियां देने लगे, लेकिन उतनी ही एनर्जी वे रजत कलसन को कहना लगाते नहीं भाई ये अपराधी है हम्म, और ये हत्यारे है, हम्म, आप अगर इनको सजा नहीं दिला सकते ना, कम से कम इनका बचाव ना करो, हम्म। तो आज ये हालात नहीं होते भाई। अच्छा। चलो मैं तो ठीक है, मैं मतलब बिकाऊ हूँ जो, वो तो मैं वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे, मेरा गांव डिसाइड करेगा, हम्म, मतलब मेरे आसपास का माहौल डिसाइड करेगा मैं बिकाऊ हूँ के हूँ। हम्म, मैं ज्यादा कौन बोलना चाहूँ यार, मतलब कड़वी शब्दा में नहीं कहना चाहूंगा हम्म, भाई, नु कहीं के तो बाप दादे नु थे, हम्म, अरे यार हमारा परिवार तो परमात्मा की ज्यादा ठीक अच्छा है, हम हम्म। कमा के खावा, हाँ हमने चोरी ठगी नहीं करी, लेकिन मेरे को जातिवादी गुलाम बिकाऊ बताने से पहले अपने आप को भी, अपने अंदर भी जाके देख ले लो ये लोग। अच्छा, एक वर्ड है जाति, वो तो भगवान ने तो ये बनाई नहीं, बनाई आप या ने है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा हो गया उस करके मैंने पूछनी पड़ रही है। आप अपने आप ने कौन सी जाति से बोलो? भाई देखो, मतलब मैं वो। जाति तो इंसान, मैं इंसान हूँ सबसे पहले, हम्म। लेकिन आप भी किसी न किसी जाति में पैदा हुए होगे, हाँ। इसमें आपका तो कोई योगदान को नहीं। ना। आप मतलब जेनेटिकली आपके माँ बाप जिस जाति में थे, आपका पिता जिस जाति में था, आपका जन्म हो गया, आपने भी वही जाति मिलेगी। हम्म, भारत में कोई आदमी अगर पैदा हो गया तो वो किसी न किसी जाति में पैदा होगा, हम्म, वो चमार में, कुमार में, जाट में, ब्राह्मण, मतलब यार अभी बार बार इन शब्द का यूज भी, मतलब बार बार जातिया का नाम लेवा ये भी ठीक को नहीं। हम्म, भारत में मतलब आप पैदा हो गए तो किसी न किसी जाति में पैदा हो गए, इसमें ना तो देख शर्म करने की बात है, हम्म, ना गर्व करने की बात है। हम्म, ठीक है भाई, आप जाति में पैदा हो गए, हम्म, आप जातीय, आप अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाओ, ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका फर्ज नहीं बनता आप जातीय मद में आगे किसी दूसरे को नीचा दिखाओ, किसी दूसरी जाति की बेइज्जती करो, और या फिर जाति की आड़ लेके कोई क्राइम करो और फिर नुका मैं तो पीड़ित हूँ। अरे अपराधी पीड़ित नहीं होता, अपराधी अपराधी हो भाई। जातियां चलो हो सकाने वाले 200 साल में, 300 साल में खत्म होना हो, ये तो ना तो मैं बता सकता ना आप बता सकते, बिल्कुल। कि और बढ़ जाए जातिवाद तो हो सका घट जाए, हम्म, इस बात का तो किसी ने भी नहीं मेरा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हम्म, लेकिन अपराधी अपराधी हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की जाति होती सिर्फ वो अपराधी है। हम्म, आज उसने मतलब किसी जाट जाति के ऊपर हमला कराया है, तर्कन वो अपनी जाति का अपराधी की प्रवृत्ति अपराधी रहोगी, वो तर्कन अपनी बिल्कुल। जाति के ऊपर भी हमला करेगा, तो फिर वे लोग कहाँ जाओगे जो आज उसका बचाव करे भाई? हम्म, आप ये बात बताओ मेरे को। इस विषय पे आप आवांगे, लेकिन मैं वो एक वर्ड चाह रहा हूँ, आपको कास्ट सर्टिफिकेट होगा कहीं भी हो वहाँ लिखा, हाँ, तो वो वर्ड जो मैं अपने पीछे जाट लिख दूँ, तो आप वो वर्ड के यूज करो। मैं कास्ट सर्टिफिकेट में चमार लिखा भाई सारे हर कोई। हाँ, मैं यह चाह रहा था, आपने जो चमार शब्द यूज किया, मैं कर लूँ? हाँ करो, आप करो, आपने कौन मना कर, बताओ कौन मना कर आपने? मतलब कई बार ऐसा देखा गया कि भैया वो बोलते कि ऐसे एक्ट लगा देंगे अगर आप। चमार कहना क्यों 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 ऐसी एक्ट लगेगा? मैं मेरे घर में 4 सदस्य है, चारों के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, उन चारों जाति प्रमाण पत्र में चमार लिख रखा है। मैं मतलब कोई भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम निकलती है, चमार का नाम तो उसका लाभ भी ले हूँ, तो फिर मैंने चमार कमाने में शर्म क्यों आ, ये बताओ आप। मतलब कि अगर मैं अपने चमार बोलूं तो उस पर ऐसी एक्ट नहीं लग सकता? नहीं लगना चाहिए भाई, क्यों लगेगा जब मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में मेरा चमार लिखा है नहीं, सरकार ने मतलब जो मेरे को जाति दी वो चमार चमार मतलब उसको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट में चमार से प्रभाषित किया है, तो क्यों लगेगा भाई? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, और जो लगवा वो गलत काम करा है। हाँ, आप अपने जैसे आप किस जाति से बिलोंग करो? जाट से हूं। आप जाट जाति का मद में के मेरी अपमानित करने की कोशिश करो हो, वो आपकी गलत बात है। एक टोन होती है उसका अंदाजा आ जाए। देखो कई लोग कहे तो जाटा का पानी मारा, मैं सीधा सीधा कहूँ, अरे भाई मैं आप मेरा गाँव में पूछ लियो, मैं अपने कहूँ, आप मेरा इंटरव्यू लेने लग रहे हो, उसके बाद आप गाँव में जाइयो, मेरा बारे में पूछियो, मैं इतना मुंह फटा आदमी हूँ, मैं मतलब अगर 5 जाट के बैठे हो नहीं, मैं कुछ भी कह सकूं, वे बर्दाश्त भी करे है, वे मना कह दे मैं भी बर्दाश्त करूं, अगर कल ना वे मना कहोगे नहीं, मैं अगर उनको ऊपर हमला करूंगा, वे बर्दाश्त नहीं करेंगे तो मैं भी कौन करूं? वो देख आपसी तालमेल है भाई। एक मैं आपने एक बात बताऊं, सच्चाई बात,
आप थोड़ा फील ना करिए इस बात ना में। ना 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 हमारा गांव के मतलब 8-10 प्रबुद्ध आदमी बैठे थे, सो मतलब उसने आप वो कह सको गांव के चौधरी आदमी जाट कम्युनिटी तभी कह सको। हम्म ओड़ा मैं भी बिक गया, हम्म ओड़ा एक मतलब जिद्दी सी लायक की, हम्म मतलब आपस में गाँव ट्रक में लग गुजर हो जाए। गया और टकराव हो गया। हम्म उनने मेरे तिकी में कह दिया, मैंने उनकी मतलब और ज्यादा गलत कह दिया। हम्म उनके रिश्तेदार थे, बोले वो कौन है, हम्म बोले वो पार्षद हमारे गांव का, बोले पार्षद, हम्म बोले किन में पड़ा, बोले तुम्हारा, बोले नु कुकर, बोले कुछ भी बोल सके, इसने लाइसेंस मिल रहा है भाई, हम्म क्योंकि वे मेरे तिका वो है, मैं भी तो हंस के टाड़ू हूँ, तो हाँ मैं कहूंगा तो वे क्यों नहीं टाड़ेगे। हाँ। तो यानी कैस को आपने जो है जो फिलहाल सामाजिक आप समरसता है नहीं भाई, वह बचा रखी है आज भी आपके गाँव में। बचा रखी नहीं बचा रखी, मैं तो देख बचा रखी नहीं बचा रखी केवरा हो सके, इस बात पे भी उन्हें ट्रोलिंग मिल जाए, हम्म इस बात पे भी लोग ट्रोल कर ले, हम्म लेकिन आप आपस में बैठे हाँ, हम्म आपस में मजाक आप ही करा हाँ, हम्म हाँ आप मेरे सार्वजनिक रूप से नीचा नहीं दिखा सकते भाई, हम्म आपस में यार आपस में मजाक भी हो जाए हाँ है, बिल्कुल हो लेकिन जाए। उस मजाक ना आप मेरे सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो आपकी गलत बात है, हम्म मैं इस बात ने बिल्कुल गलत मानू हूँ। हम्म आदमी ने भाईचारा की भावना रखनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए, आखिरी में प्यार की प्रेम की ही जीत होगी, नफरत की भावना समाज में कहीं नहीं टिकेगी। हम्म मतलब आप बड़े बड़े फिलोसफर देखोगे, या मतलब चमार कम्युनिटी सबसे ज्यादा मतलब किसी चीज की उपासना करे तो गौतम बुद्ध जी की करे है, आप हम्म भी मानो, उन्होंने भी तो प्रेम का संदेश दिया था समाज में। हम्म। अच्छा, कुछ साथियों की वीडियो आने लग रही है, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, इंटरव्यू हो, उसमें वो कहने लग रहे हैं कि एडवोकेट साहब जो है हमारी जाति से थे और ये सीधा सीधा हमला हमारी जाति पर है। अगर एडवोकेट साहब का परिवार एक इशारा करता है तो सारी चमार जाति जो है सड़कों पे होगी सर। किसी एक व्यक्ति पर हमला होना सार्वजनिक जाति पर हमला नहीं हो सकता। कल ना अपना कोई गलत काम करोगे और पुलिस आपने उठा के ले जाओगे, जाट समाज आपका पक्ष में उतरेगा तो वो गलत बात है। वो ये कह रहे हैं कि रजत कंसल जी जो है ऐसी समाज की मसीहा है। चलो वो मानते होगे, देखो हर एक समाज में दो विचारधारा हो, मानते होगे, आज मैं कोई गलत ज्यादा कड़वे शब्द का यूज नहीं करूंगा, नहीं मैं मतलब ज्यादा कड़वे शब्द का यूज करने खातर जाना चाहूँ। नहीं नहीं, आप हाँ मेरी बात ऐसा सुनो, करना भी नहीं कि आप ऐसा रखना है आप कि मेरी बात सुनो, आप मेरी भाईचारा बात सुनो, बना रहे उनका अपन। मतलब वो चमार जाति पे हमला है, हम्म मैं चमार जाति पे हमला उसको मानता, बिल्कुल मान लेता। हम्म अगर रजत कलसन ने मतलब कोई सामाजिक उत्थान के कार्य करे होते नहीं, हम्म ये मन ने मतलब रजत कलसन के जो सर्कल है ना, उसके सर्कल में 100 आदमी है तो हो सके 60-70 मैं भी जानता हूँ, मेरा उनके लिए प्यार प्रेम है, क्योंकि सिस्टम तो एक के है भाई। जैसे आशी का, मैं भी आशी के आसपास का रहना रहा हूँ, वो भी आशी का आसपास, उसके सर्कल में 100 आदमी तो 10-20 आ गए तो मेरा बहुत ज्यादा प्यार प्रेम है, बिल्कुल है। उनके लिए मेरी आज भी बात हुआ है, अब भी हुआ है। दबी जुबान में ये भी कहो सुनील ठीक है रजत कलसन तू हो सका, तू यह बात मानना है, तू मान लो तू सही पूर्ण रूप तो सही नहीं, लेकिन 60-70% तो अपनी जगह सही है। मसीहा तो उसने जद मानता, क्या उसने चमार समाज के लिए कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करे आपने दिखा है? कोई मतलब ऐसा शिक्षण संस्थान खुलवाया हो जिस तरह गरीब कोई भी किसी भी कम्युनिटी का हो, वाल्मीकि तो हो, चमार तो हो, एससी तो हो, बीसी तो हो, किसी तो भाई कोई गरीब बच्चा है अपने आर्थिक हालात का कारण पिछड़ रहा है, पढ़ाई में टैलेंट हम उसने पढ़ावांगे, उसको टैलेंट को एक दिशा देवांगे, क्या कोई इसने ऐसा शिक्षण संस्थान खोला? क्या कोई इसने गरीब आदमियों के लिए खेलों के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कोई करिए क्या? कोई आप इसी स्पोर्ट्स अकेडमी खोल लांगे जिस तब भाई जो गरीब बच्चे हैं उनमें बचपन में टैलेंट बहुत हुआ है। आप मतलब गरीब ग्रामीण परिवेश में देखोगे, ग्रामीण परिवेश में देखोगे तो जो गरीब बच्चे हैं उनमें मतलब एक जन्मजात टैलेंट हुआ है, उस टैलेंट को आप एक नई दिशा देवांगे, जिससे हमारे बच्चे भी एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में मेडल लेके जाओ, हमारा भी सीना फकरता चौड़ा हुआ है। दो जातियों को टकरा के आप सामाजिक मसीहा बन सकते होगे। लोगों को है ना जो जाट भाई है, उन्होंने एक जाट ट्रेड सेंटर का नाम पे एक फेसबुक पे मतलब एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म खोल रखा है। भाई कोई भी मतलब आओ अपना व्यापार करो, अपना व्यापार ना आप उन्नति की ओर लेके जाओ। क्या उसने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म खोला? क्या मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज में ये जरूर होगा कि उसने दो जातियों का आपस में टकराव करवा दिया। उसका दौर है 1000 मुकदमे गए होंगे पिछले 5-7-10 साल में। क्या उन 1000 मुकदमे मतलब उसने एक या दो भी आपसी भाईचारा में मतलब आपसी तालमेल के जरिए सुलझवाए? क्या सारे मतलब चलो वो वकील है उसका पेशा है, लेकिन 1000 मुकदमे गए होंगे उसके पास, मतलब गरीब आदमी लेके गए होंगे। क्या उसने उन मतलब 5 आदमी आदि बिनु कहा भाई चलो आपकी होगी लड़ाई, अब मैं दूसरा पक्ष नहीं बुलाऊंगा, आपसी तालमेल बनवाएंगे, आपका समझौता करवाएंगे। वो आप थाना में कोई दरखास्त लेके जाओगे तो थानेदार की यह पहल हो भाई दूसरा पक्ष नहीं बुलाऊंगा, हो सके कि आपका मामला भाईचारा में बैठ के आड़े रफा दफा हो जाए, वो भी है भाई मोस्टली हो जाते हैं। मोस्टली क्या उसने एक ऐसा प्रयास कराया? कौन मानना उसने मसीहा? जो उनके साथी है
वो तो ये दावा करे मैं कि बता पूरा रहा समाज मान रहा पूरा है। चलो जो उसके साथी हैं उनमें सोया मतलब 60-70 साथी हैं तो मैं भी जानता जो कल तक तो मेरे के लिए बहुत घना प्यार करेगा आज मेरे फेसबुक पर गालियां देता है। मैं आज भी यही बात कहूँ हूँ हम्म, भाई फेसबुक पर गाली देने में आप मेरे जितनी नीचा दिखाने में एनर्जी लगाने उतना ही एनर्जी आप अगर उसको समझाने में लगाते हैं ना। आपने गांव मोहल्ला में एक मतलब गांव देहात में एक बात सुनी होगी मैं हम्म, खुल के बात करूंगा हम्म, और मैं आपसे भी उम्मीद करूं कि आप भी खुल के बात करो। बिल्कुल बिल्कुल। भाई चमार कम्युनिटी पॉलिटिकली और सोशली सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाली जाती है। हम्म, भाई मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखो तो आज तक 20 साल पहले इतनी नौकरियां कौन थी लेकिन आज पढ़ लिख के मतलब सभी बच्चे अच्छा रोजी रोजगार कमा रहे हैं हम्म, कर रहे हैं। हम्म, भाई पॉलिटिकली भी अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। हम्म, जब इतनी एक कम्युनिटी इतनी तेजी तक ग्रोथ कर रही थी हम्म। और जो सत्ता के शिखर लग भी मतलब बड़े बड़े आप कैबिनेट और में भी देखोगे मंत्री है राज्य के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। हम्म, हरियाणा में भी देखोगे उस जाति के लोगों को जो और जातियों के प्रति भड़का रहा है योनों क्यों कहना भाई ठीक है आप इतनी ग्रोथ करा आप इस ग्रोथ ना और ऊपर लग लेके जावांगे। हम्म, अभी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खोल लांगे हम्म, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खोल लांगे हम्म, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स अकेडमी खोल लांगे। हम्म, आप कोई बड़े ट्रेड सेंटर खोल लांगे जिससे हम्म, मतलब अपने मतलब जो कमजोर बच्चे उन्हें रोजी रोजगार की व्यवस्था मिला है। हम्म, ये काम नहीं करता। हम्म, मेरे तो गाली दे लगे कोई बात नहीं मेरे गाली दे लगे हम्म, लेकिन वे उन तीनों को कौन कहने भाई इतना ये काम क्यों नहीं करे। आज मैं आपको एक सच्चाई बताऊं हूँ हम्म, इस बात पे मैंने बहुत ज्यादा ट्रोलिंग मिलेगी। हम्म, आप हिसार के सिविल हॉस्पिटल में जाओ हम्म, उसका पास एक बस्ती है हम्म, उस बस्ती का नाम है अंबेडकर बस्ती। ठीक है। क्या नाम है उसका। अंबेडकर बस्ती। उस बस्ती में सबसे ज्यादा नशा बिका है। अच्छा। बस्ती का नाम तो अंबेडकर हम्म, बाबा साहब के नाम पे हम्म, और बिका है नशा तो किसकी तोहिन है यार। बाबा साहब के अंबेडकर के नाम की तोहिन नहीं है क्या। बिल्कुल है। अरे उसमें होना तो चाहिए लाइब्रेरी हम्म, होना तो चाहिए उस बस्ती में बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान। हम्म, बाबा साहब अंबेडकर के नामकरण पे उसका नाम रख दिया हम्म, और बिक रहा है उसमें नशा। हम्म, और किस जाति के लोग नशा बेचते हैं आप मैं इसलिए पत्रकार मानूंगा आप उसमें जाओ और आप उसमें सर्वे करो हम्म। फिर भी आपको पता लग जाएगा। मैं क्या उसने इस बात का मुद्दा उठाया भाई हम्म, बस्ती का नाम तो अंबेडकर हम्म, और बिक रहा है नशा हम्म, तो बाबा साहब के नाम की तोहिन है यार। हम्म। अच्छा बाबा ये साहब ने तो शिक्षा पर जोर दिया था नशा पर तो कौन दिया। कौन दिया। लेकिन उसने एक बार भी कहा भाई इस बस्ती में नशा नहीं बिकना चाहिए ये हम्म, हमारे महापुरुषों की तोहिन है। हम्म, मैंने इस बात पर आवाज उठाई हम्म। जब समाज के लोगों ने मेरी मृत्यु को कहा। अच्छा एक बात सुनो, ये आपने कहा बोला मैं असली पत्रकार मानूं अगर आप आ जाओगे, मैं चला जाता हूँ, मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज जो है ये बात क्या बात करते मेरे दिमाग में आई, वह ये आई अगर मैं वहां कर ले आऊंगा ठीक है भाई, मैं अपनी सेफ्टी सेफ्टी छोड़ो सारी चीज जाने, मन कहीं ना कहीं यहाँ चीज लागे है आज का जो मोल हो गया मेरे ऊपर जो है किसी ना किसी तरह से ऐसी एक्ट लगवा दिया जाएगा। भाई आप पैसे एक्स्ट्रा एक्ट लगा देगा हम्म, लेकिन जो सच बोलने वाले साथी आपका पक्ष में भी तो आओगे। क्या सारे मतलब झूठ क्या सारे झूठ की तरफदारी ले लेंगे। अब आप मान देखो। ले 90 आदमी आपका विपक्ष में आओगे तो 10 आदमी आपके पक्ष में भी आओगे। हम्म, और भाई सत्य को परेशान किया जा सकता पराजित नहीं किया जा सकता। हम्म, सत्य को नहीं दबाया जा सकता सच तो कभी ना कभी मतलब सच की जड़ें बहुत गहरी होती है वो ऊपर आवया होगी। हो सका 80 आदमी आपकी ट्रोलिंग कर दे हम्म, लेकिन 80 आदमी का याद दिमाग में तो आओगी बस्ती का नाम तो अम्बेडकर हम्म, और बिकने लग रहा है नशा। हम्म, हो सका मेरे पे भी पूरा मतलब इस बात के बाद मैंने भी लोग पूरा ट्रोल करेंगे। हम्म, लेकिन क्या किसी ने समाज का एक आदमी ने पूछा भाई रजत तू इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाने लग रहा। हम्म, उसने बुडाना का नरसंस हत्याकांड हुआ था नहीं उसके आरोपियों को तो मतलब सह दे दी। हम्म, इसी से मुद्दे क्यों नहीं उठाता वो। हम्म। इसी से हजारों बातें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकता भाई। अच्छा एक सबसे बड़ा सवाल जो इस इंटरव्यू का आने वाला है, ये मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे स्क्रॉल करे सुने, उनमें जो है कमेंट आए थे वह पढ़े, वह कमेंट किस प्रकार के थे कि आप जो है जो बोलने लग रहे हो ना, जो चीज़ें बोलने लग रहे हो उसमें आपके समाज के बहुत बहुत के मोस्टली लोगों ने दिक्कत है, तो वह अलग अलग आरोप लगाने लग रहे हैं। वह आरोप जो है कुछ इस प्रकार है, कई नो कहा भाई एक पर्टिकुलर समाज पर पैसे खा रहा झट्टा है, पैसे ले रहा भाई। कई नु को है कि भाई अपनी राजनीति चमकाना चाहे बड़ी उडारी मारना चाह रहा है, कोई जो है नु को है कि मानसिकता आज भी जो आज तक 50-60 साल पहले थी नहीं मिला वह गुलामी वाली है इसकी, कोई और तरह के आरोप लगाने लग रहे हैं। तो इस पर मतलब एक स्पष्टीकरण जो लोग आप पर उंगली उठाना चाह रहे हैं उन्हें देना चाहते हो आप कि आखिर आप जो है अपने ही समाज के जो लोग हैं जिनके आपके समाज के लोग मसीहा मानने हैं उनके खिलाफ क्यों है। भाई मैंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी यह बात आई थी हम्म, जो आदमी कमेंट करे उनमें तो मैं मोस्टली आदमी अनजान हूँ। हम्म, मेरी फोन पे भी बात होया करती मतलब इस प्रकरण से पहले वे मेरे प्रेमी भी रहे थे। हम्म, इलेक्शन में मतलब 5-7 साथी तो मैं इसे जानू हूँ हम्म। जो मतलब मेरे कमेंटा में जी भर के गालियां निकालने लग रहे इलेक्शन में चुनाव के दौरान उन्होंने मेरी मदद भी करी थी। अच्छा। मैं इस बात डिनाई नहीं करता। हम्म, लेकिन मैंने शुरू होने से पहले कहा मेरे नीचा दिखाने में जितनी एनर्जी लगाओ हम्म, मेरे गाली देने में जितनी एनर्जी लगाओ मेरे बिकाऊ बताने में जितनी एनर्जी लगाओ इतनी एनर्जी अगर आप समाज को एक अच्छी दिशा देने में लगाओ नहीं तो आज ये हालात को नहीं हो।
मैंने बताया क्या जो मैंने ये सवाल पूछे बार बार मैं दोहराऊंगा तो चलो ये इंटरव्यू लेंथ हो जाएगा थोड़ा है। तो मैं बार बार जो मैंने वे सवाल पूछे क्या उनमें हिम्मत है रजत कलशन पे। आपको ध्यान होगा आज से मतलब 8-10 महीने पहले जींद में एक डीएससी महापंचायत का नाम तो एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। हाँ हुई थी। उसमें एक स्वदेश कबीर नाम का एक आदमी था। हम्म, वो रजत कलशन का एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो कुत्ता भी रजत कलशन का वो है भाईचारा में कहीं ना कहीं, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू। उसने एक बात कही थी सरेआम, भाई अब डीएससी की जातियां जाग चुकी है, चमारों को पानी पिला पिला पीटेंगे। डीएससी के साथी है नहीं मतलब वे डीएससी के इंसान नहीं है भाई। मैं वर्गीकरण के खिलाफ हूँ नहीं, मैं ना हर एक आदमी ने अपना हक मिलना चाहिए ना, मैंने कदे वर्गीकरण के खिलाफ कोई आवाज उठाई। ठीक है भाई, वे भी मतलब कुछ एक साल रिजर्वेशन का लाभ उठा के वे भी ऊपर चढ़ जगह, चमार कम्युनिटी भी ग्रोथ करी, वे सबने ग्रोथ करने का अधिकार है। जब उसने कहा चमारों को पानी पिला पिला पिटा, रजत कलशन का अपना बयान सुना? ना मैंने नहीं वो सुना। पानी पिला पिला के पिटने वाला बयान सुना था आपने? सच्चाई बताइयो। हाँ वो सुना था। तो क्या उसका यो कौन बना था उसके खिलाफ बोलना? क्यों पिटा भाई, तेरा क्या ठा लिया हमने? वो फिर आप बताने लग रहे हो तो मित्र वो है। मतलब और किसी जाति का आदमी कह देना नहीं तो सारे उसके समर्थक और सारे इनका सड़का उतरांगे, उसके खिलाफ क्यों कौन उतरे भाई सड़का पे? है किसी पे जवाब? ऐसी ऐसी हजारों बात है भाई जो मैं कैमरा पर नहीं बता सकता। जब वो जिस मतलब बार बार में एक बात कहा है भाई, इनका राज नहीं आया मतलब जाट कम्युनिटी का जाता ये क्या, उसने हुड्डा की चरण वंदना नहीं करी थी? बुआनी खेड़ा तो वो टिकट नहीं मांगा था। अरे का मन राजनीति करनी है, मैं मना कौन करता, लेकिन मैं किसी दो आदमी आपस में लड़ा के राजनीति कौन करूँ कदे भी भाई? पार्टी तो उसने भी ज्वाइन कर रखी है, कर रखी, मैंने भी कर रखी है। मैं यार मतलब आप पत्रकार हो, आप किसी न किसी विचारधारा के तो आप भी समर्थक हो गए यार। वोट तो आपने भी डाला होगा यार, कांग्रेस का डालेगा, बीजेपी किसी न किसी का तो डाला होगा, लेकिन वोट डालना एक अलग बात है, विचारधारा मतलब इसका मतलब आप जिस पार्टी का वोट डालोगे उसके पत्रकार थोड़ी हो आप। आपने कांग्रेस का वोट डाला, आप कांग्रेस के पत्रकार हो? पत्रकार तो आप मतलब ग्राउंड के पत्रकार हो, जो ग्राउंड में रियलिटी होगी वही दिखाओगे। मन राजनीति करनी तो भाई तम वोट देने की टाला कर दियो, रिश्ता फालतू तो मैं क्या कहूंगा भाई। स्पष्ट आपकी हाँ बात। भाई मन राजनीति मैं तो कहूँ, मतलब मैंने करनी है भाई। आपकी जो विचारधारा मन आप मन उसका करनी, अडिंग हो। जिसने मेरी विचारधारा अच्छी लगे मेरा साथ दे दियो, जिसने नहीं लगती टाल कर दियो। दो ही बात है, तीसरी बातें नहीं। लेकिन जब जो ये बात कहने लग रहा हूँ उसका मेरे समाज के लोग अगर 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद समझ में आओगी जरूर आओगी भाई। और वे उस दिन मेरे तीनों भी कहोगे सुनील उस दिन तू सही कहो था, हम गलत था। बिल्कुल मैं इस बात है मैं मेरा मन मतलब गवाही देवा 2-4 साल। अच्छा एक आखिरी सवाल है, ज्यादा लेंथी नहीं करांगे। ये जो आपने जो विचारधारा थी उसके साथ आप चलने लग रहे हो आज भी, लेकिन जब तक ट्रोलिंग होने लगी है, देखो ये तो कमेंट कूंट तो बाहर दिखे, आपके पास पर्सनली फोन भी आते होंगे, भाई हर चीज होती होगी, तो कहीं ना कहीं आपने नू नहीं लगा कि भाई मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? देखो भाई अगर आप सोशल मीडिया पर अपने विचार रखोगे ट्रोलिंग से डर के तो मन नहीं लगता कि आपने सोशल मीडिया चलाना चाहिए। सोशल मीडिया पाओगे तो आपने यही सोच के आना चाहिए, मतलब फैन फॉलोइंग और ट्रोलिंग सोशल मीडिया पर मिले ही मिलेगी। आपने जो विचार रख दिए किसी ने अच्छे लगे किसी ने बुरे लगे, ट्रोलिंग करने का काम ट्रोलिंग करेगा। ट्रोलिंग करने वाले अपनी एनर्जी अगर समाज ने आगे बढ़ाने में लगावा है तो नज़ारा कुछ और होगा। मेरे ट्रोल करना तो आसान है, मैं तो किसी की आप कितने भी कमेंट पढ़ लियो मैं तो पलट के किसी ने जवाब भी कौन को इक्का दुक्का आदमी आदि जो मन लग गए जिनकी जवाब देना उचित है उनकी मैंने दिया, आगे मैं शायद उनकी भी नहीं दूंगा। गंदगी तो जितना बच के चला जाओ उतना ठीक है। वे मैंने जानते कौन इनको, इनकी तो मानसिकता, इनकी तो गुलामी की मानसिकता है। अरे हमारा परिवार है यार, आप गांव में जाके पता कर लियो हमारा परिवार की गुलामी की मानसिकता क्या। हमने तो भाई हमारा परमात्मा की दादा ठीक समृद्ध परिवार है और कमा के खाया है, और कमा के खाना भी गुलामी है तो फिर गुलामी आप मान लो यार। सही बात है। जब कमा के खाना गुलामी है नहीं, और मैं जो बात मैं जितने कड़वे शब्दा में किसी भी जाति थी कह सकूं नहीं, जो मैं थी ट्रोलिंग करूं उसकी तो 7 पुश्ते भी नहीं कह सकती। मैं मतलब खुल के यह बात कहूं जितने कड़वे शब्दा में मैं किसी भी जाति थी कोई बात कह सकूं, सच्चाई बात झूठी नहीं, उनकी तो 7 पुश्त भी नहीं कह सकती। तो मैं मेरी मानसिकता गुलामी की कैसे हुई? ये आपकी कमाई है, आपने भाईचारा कमाया भाई सच्चाई कहने में किस बात का डर? आप गांव में पता कर लियो, गांव में जाओ, मैं आप अनफिल्टर्ड हो गया। आपने एक बात कहूँ, गांव में जाओ 10 आदमी के बारे में मेरे बारे में पूछ लियो, और वे उनके जो विचार है नहीं बुरे हो अच्छे हुए सोशल मीडिया में भी चला दियो, बुरे कहो तो बुरे चला दियो, अच्छे कहो तो इवनों कहो तो बिकाऊ है। अरे मैंने कितने रुपये ले लिए भाई, कोई नु कहे तो इलेक्शन तक पहले सट्टा काम कराया करता, किसी छिप थोड़ी रहा मैं के कराया करता के नहीं यार, तार तो सर्टिफिकेट लेने की जरूरत थोड़ी है मैंने के किस तक के छिप रहा है। आप जो काम करो किसी काम तो छिप रहा है, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ मैं गलत काम कराया करता तो मैं पार्षद क्यों बना दिया गांव ने? सही बात है 3200-3300 वोट जीत रहा हूँ, मैं शायद गलत काम कराया करता नहीं तो क्यों बनाया दिया? मैंने तो आज भी गांव के लोग मैं तो बहुत प्यार प्रेम करा है भाई।
वार्ड के लोग बहुत प्यार प्रेम करे मन तो। अब कौन सा गांव में जाऊंगा, मेरे साथ चलो वार्ड के कौन से गांव में चलो, लोग मन तो आंखा बिठावा है। और जो से लोग कहे तो समाज के लोग ये भी मेरी तो आप कारण था पहले थोड़ी देर पहले एक समाज का जमा प्रबुद्ध आदमी था, 15-20 मिनट बात हुई है भाई, रजत कलसन का आसपास का आदमी था वो भी, मेरी बात हुई है। मैं जो भी बात कहूंगा अनफिल्टर्ड हो गया कहूंगा, बिना लैग लपेट के कहूंगा, मैंने किसी तक कोई डर को नहीं, जिसने नू लागे राजनीति चमका हुआ है तम टाड़ कर दी वो मेरा साथ देने की। चलो बिल्कुल, एक लास्ट में जो है 36 बिरादरी तक कोई अपील करना चाहते हो भाईचारा बचाने की? भाईचारा तो ऐसे है, अपील तो दोस्ती आए है, प्यार से ही दुनिया को जीता जा सकता है, प्यार में ही सबसे बड़ी ताकत है। आप मतलब मेरी कम्युनिटी के लोग जिसके सबसे बड़े उपासक तथागत गौतम बुद्ध, उसने भी प्रेम का संदेश दिया था। सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा ही सबसे बड़ी इंसान की कमाई है। मैं दोनों आपस में सभी भाई प्यार प्रेम से मिलके रहो, अकेला चना कभी भी बाढ़ नहीं फोड़ सकता। मतलब देश और प्रदेश और समाज जल्दी तरक्की करेगा जब आप सभी मिलजुल के रहोगे। बिल्कुल, एक वो कहावत भी मेरे याद आने लगी, बोला किसी का सुई वो हथियार है, किसी का फाड़ी है, कुछ एग्जैक्ट मेरे ध्यान नहीं। उसमें मतलब ये है कि भाई आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, हो उसका आपके पास कोई बड़ी चीज हो, लेकिन ऐसी छोटी चीज की जरूरत पड़ जाए जो आपके साथी के पास हो, तो आप है ना भाईचारा बचाना है। अब वो किसी एक उसके वो नहीं है कि भाई ये है, क्योंकि परमात्मा ने जिस दिन बनाई थी उन्होंने ना तो जाति बनाई थी, उसने सिर्फ इंसान बनाया था, मानवता बनाई थी। और वह चीज है, वो जो है मेन चीज ये है कि ठीक है आज कुछ लोग है या फिर उसका कुछ कोशिश कर रहे हो कि भाईचारा बिगाड़ा जाए, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोग हैं, उन पे मेरी खास करके यह अपील है कि जिस दिन अगर आप पर बात आओगी ना, आपका भाईचारा, आपका गांव, आपका गुआंढ, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके काम आओगे पहली जगह, तो उन तक जो है अपना भाईचारा बना के रखो। या कोई नई चीज नहीं है, पहला भी इतिहास में मैंने कई बार देखा है कि इस तरह की कोशिश करी गई है, कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कोई किसी और मकसद तक कर लेता होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज सुनील भाई भाईचारा। भाई सबसे बड़ी चीज भाईचारा, उस तो ऊपर कुछ नहीं। आपसी प्रेम भाव, आपसी सौहार्द, सभी सभी जातियों की, सभी धर्मों की इज्जत करो, जातीय मत में आगे कोई गलत काम ना करो। बिल्कुल भाई, आप जो है इस वीडियो ने शेयर करने का काम करो, साथ के साथ जो है कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुले है। आप अपनी जो राय है ना वो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से, अगर मेरी कोई बात गलत लगी तो मेरी, सुनील भाई की कोई बात गलत लगी ना, एक नो नाक भाई सीधी उसकी कमेंट में ले भाई गाली ठोक दी, उसकी यह बताओ कि भाई सुनील भाई ये चीजें है वह लिख दो। उसके बाद सुनील भाई भी उसकी देखेगा तो नु कम से कम एक तो गाड़ी हो वो इग्नोर मार देगा, आगे बातें ना पड़े, एक पूरी बात पढ़े ना उसके भी मन में होगी, अगर आप पे जायज है तर्क वाली बातें ना वो कमेंट कर दो। वैसे क्यों सुनील भाई? कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई सोशल मीडिया पे आके अगर आप ट्रोलिंग कर गए तो फिर के वो है ना, ट्रोलिंग करो लेकिन उस ट्रोलिंग भी सभ्य तरीका तो होना चाहिए दोस्त यार। हाँ। ट्रोलिंग भी सब मतलब मेरे परिवार को मतलब गुलामी मानसिकता वाला बताना, मेरे को मतलब मेरे निजी जीवन पर हमला करना ना, ये तो वो गलत बात वो है। बड़ी गलत बात है भाई। तो आप कमेंट कर सको हो, कमेंट बिल्कुल खुले है, वीडियो ने शेयर कर सको हो। बहुत बहुत धन्यवाद।